नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में को करिकुलर कोर्स के रूप में एक नया सिलेबस आपका शामिल हुआ है, वाराणसी के संत। तो आज हम टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, वाराणसी के संत के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, इस वजह से आपने क्लास नहीं देखी हुई ज़्यादातर मेरी इस समय, चूँकि मैं ये क्लास आपकी 2-3 दिन पहले ही ले आता, लेकिन तबीयत ख़राब थी। मैं डॉक्टर के यहाँ गया था और मैं आया हूँ तो बोलने के लिए उन्होंने मना किया है। बट चलिए, मैं थोड़ा-सा एक नॉर्मल वीडियो ही मैंने सोचा कि बना दिया जाए, क्योंकि ये पेपर आपका 7 को लगा हुआ है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। मैंने वादा भी किया था आप लोगों से कि भई मैं किसी तरीके से करवाऊँगा, लेकिन साफ-साफ डॉक्टर ने मना किया कि भई आप 2-3 दिन क्लास अपनी बंद कर दें और रेस्ट लीजिए। बोलते हैं इसी वजह से दवा आपकी जैसे काम करती, फिर बोल देते हो तो ना फिर आपका जो है दिक्कत हो जाती है, खाँसी आना शुरू हो जाती है। चलिए, बट मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ, पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा-सा मेरी आवाज़ थोड़ी-सी भारी लग रही होगी, स्लो लग रही होगी, जो भी हो आप मैनेज कीजिएगा, बट आपको स्क्रीन पर विज़िबिलिटी पूरी आपको दिख रही होगी। वाराणसी के संत, यहाँ से क्वेश्चंस परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। बेसिकली वाराणसी के संत में जैसे कि संत रैदास, जिनका वहाँ पर गेट भी बनारस बीएचयू के पास बना हुआ है और वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से इनकी जयंती मनाई जाती है। कबीरदास, ये सब वहीं से रिलेटेड है, तो कबीरदास और रैदास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आएँगे। और भी तमाम सारे लोग हैं जिनका संबंध काशी से रहा है, जैसे तुलसीदास का संबंध भी काशी से रहा है कहीं-कहीं पे, तो उनके बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे और बेसिकली यही सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप को करिकुलर मास्टर चैनल को, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि को करिकुलर का कोई भी कोर्स हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न है, संत कबीरदास का जन्म जो हुआ था वो किस स्थान में हुआ था और जो वाराणसी के निकट स्थित है, तो कौन सा ऐसा स्थान है? मगहर, काशी, अयोध्या या प्रयागराज? देखिए, संत कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था ये काशी में ही हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था बेटा? काशी में हुआ था, वाराणसी के निकट पड़ा, मतलब काशी और वाराणसी बात एक ही है, ठीक है। लेकिन बनारस एक जिला है जो बहुत लंबे समय तक लगता है, मतलब बहुत दूर तक लगता है। काशी बेसिकली कुछ एरिया तक रहता है। तो मगहर में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। मगहर में एक प्रथा है कि मगहर में जो व्यक्ति मरता था उसको नर्क होता है, ऐसी भ्रम था, ऐसा मिथ था। इसको कबीरदास ने तोड़ा, जो कि ज्ञानासरी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। खास करके भगवान राम इनके आराध्य जरूर है, लेकिन वो दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि वो परम सत्ता, उस परम भागवत की बात करते हैं। कबीर निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में देख लें, कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी यानी वाराणसी में हुआ था। हालांकि उनका पालन पोषण जुलाहा परिवार ने किया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन काशी में बिताया था। किसने? कबीरदास जी ने। जुलाहा परिवार मतलब कि नीरू और नीमा नाम की जुलाहा थे। क्या नाम था उनका? नीरू एंड नीमा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो नीरू एंड नीमा नाम की जुलाहों ने इनका देखभाल किया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनको भी सीना वगैरह आता था, मतलब ये कपड़ा वगैरह बढ़िया बनाना जानते थे। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु जी का क्या नाम था? संत कबीर जी के गुरु जी का नाम था रामानंद, ठीक है। रामानंद जो थे कबीरदास के गुरु जी हैं, जबकि वल्लभाचार्य की बात की है बेटा, वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु जी हैं, ठीक है। सूरदास जो है सगुण उपासना के सबसे इंपॉर्टेंट कवि रहे हैं। सूरदास जी ने खंडन किया है निर्गुण ब्रह्म का और साकार ब्रह्म का समर्थन किया है, ठीक है। जबकि जो ये रामानंद हैं ये कबीर के बहुत ही, मतलब कबीर के बहुत ही अच्छे गुरु थे और कबीर इनके बहुत अच्छे शिष्य थे, ऐसा कहना उचित होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रामानंद, ठीक है। कबीरदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और सभी जातियों के लोगों को शिष्य अपना बनाया। इन्होंने कहा था रामानंद जी ने कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, काशी का अस्सी घाट किस प्रसिद्ध संत से जुड़ा हुआ है जिन्होंने वहीं रह करके रामचरितमानस की रचना की थी? तो अस्सी घाट पर रचना करते थे हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गोस्वामी जी ने इसकी रचना की थी। अधिकांश जो रचना हुई है इसकी वो अस्सी घाट और रामनगर का जो क्षेत्र, रामनगर का किला बना हुआ है बनारस में। मैं बनारस से ही रहा हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ें। तो रामनगर किला आप जाएँगे कभी घूमने के लिए, 70-78 रुपए, ऐसे तो 80 रुपए टिकट हो गए होंगे और महँगा भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं गया था तब ऐसे ही था। अगला प्रश्न, संत रैदास, रविदास, एक गेट बना हुआ है रैदास गेट, वहीं पर मैं तो कभी बार वहाँ तो घूमा हूँ, रहा हूँ बीएचयू में, तो मुझे पता है। संत रैदास, आप भी देखें रैदास ने रविदास गेट पढ़ता है, रैदास बोले रविदास, दोनों बात एक ही है। किस जाति से संबंधित थे जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा प्रसिद्ध नारा भी दिया था?
विचार दिया था, नारा कहना उचित ना होगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबसे पहली बात ये प्रसिद्ध विचार किसका है, तो ये है संत रैदास का, संत रविदास का। ठीक है, ये चमार जाति से बिलोंग करते थे, चमार जाति, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संत रैदास, ये ध्यान रखें। जन्म इनका वाराणसी के पास एक चमार परिवार में हुआ था। वे रामानंद के शिष्य थे, यानी कबीरदास और रैदास ये सब कबीरदास की मतलब रामानंद के ही शिष्य हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक समानता और आंतरिक शुद्धि का संदेश दिया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है। प्रश्न आपका क्या आ चुका है बेटा, कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? तो कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना कबीरदास ने ही की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास ने किसी औपचारिक धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन उनके विचारों और शिक्षाओं को मानने वाले अनुयायियों के समूह को कबीर पंथ के नाम से आज जानते हैं, जो निर्गुण भक्ति पर आधारित है। लेकिन कबीरदास ने ऐसा कोई पंथ नहीं बनाया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हीं के नाम पर इसको बना दिया है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है विनय पात्रिका नामक प्रसिद्ध रचना किस संत ने भगवान राम की स्तुति में लिखी थी, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताएं। विनय पात्रिका नामक प्रसिद्ध रचना किस संत ने भगवान राम की स्तुति में लिखी थी, और जिनका संबंध वाराणसी से भी रहा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी विनय पात्रिका, जो कि ब्रज भाषा में लिखी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भगवान राम की स्तुति उसमें बताई गई है। आगे देखते हैं, जिसमें खास करके कलयुग के दोषों से मुक्ति के लिए भगवान राम की प्रार्थना उन्होंने करी है। सातवां प्रश्न आपका आ चुका है, वाराणसी में किस संत ने निर्गुण भक्ति यानी ईश्वर के निराकार की रूप पर सबसे अधिक जोर दिया था? वाराणसी में किस संत ने निर्गुण भक्ति, तो किसने दिया था? कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा से है। ठीक है, तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा से, वल्लभाचार्य भी सगुण है, और चैतन्य महाप्रभु भी सगुण विचारधारा से ही है। कबीरदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया। कबीरदास ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पी सिखाई संसार। कबीरदास कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद या बनाए। ठीक है, दिन भर रोजा रात है, रात हनत है गाय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, उन्होंने वाराणसी में किसके घर में निवास किया था? तो रूप गोस्वामी नाम के एक विद्वान थे, उन्हीं के घर में इन्होंने निवास किया था। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ध्यान रखेंगे इस बात को। वैष्णव भक्ति का प्रचार किया था चैतन्य महाप्रभु ने, और अपनी यात्राओं के दौरान वाराणसी में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जैसे शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी थी, और उन्हीं के घर पर रुके भी थे। 9वां प्रश्न, संत रैदास के कितने पद यानी कविताएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 40। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, 40 पद जो है किसके? रैदास के। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, वाराणसी में किस संत के नाम पर कबीर चौरा मठ स्थित है? तो कबीर चौरा मठ जो है किसके नाम पर है बेटा? कबीर के ही नाम पर होगा, जाहिर सी बात है, कबीर चौरा मठ नाम है। 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संत तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो संत तुलसीदास की बात की है तो ये राम भक्त सगुण शाखा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कबीरदास की बाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीर की बाणियों के संग्रह को बीजक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? बीजक कहते हैं। ठीक है, बाकी दोहावली और विनय पात्रिका ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की ही हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। साखी, सबद, रामायणी ये सब बीजक के भाग हैं। तो आप देखते हैं बीजक जो है इनकी बाणियों का संग्रह का नाम है। बीजक के 3 भाग हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा बीजक के कितने भाग हैं, तो बीजक के 3 भाग हैं। पहला है आपका साखी, ठीक है, साखी मतलब साक्षी होता है। दूसरा है आपका सबद, ठीक है, सबद, और तीसरा है रामायणी। रामायणी माने होता है रामायण, ठीक है, रामायणी। तो साखी, सबद और रामायणी, सबद माने शब्द। साखी, सबद, रामायणी ये तीनों जो है किसके भाग हैं? बीजक के भाग हैं। कबीर की बाणियों का संग्रह है ये, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, ये बात ध्यान रखेंगे। कबीर ने कहा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, पंक्तियां किसकी? कबीरदास की ही हैं। तो ऐसे तमाम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान, यहाँ पर आप देख लेंगे, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। 13 नंबर प्रश्न, कबीर को बाणियों का डिक्टेटर किसने कहा था बेटा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था कि ये जो है किसके हैं? बाणी के डिक्टेटर कवि हैं। और इनकी भाषा को सतुक्कड़ी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। वाराणसी में स्थित गोवर्धन मठ की स्थापना किस महान संत ने की थी? तो शंकराचार्य जी ने की थी। शंकराचार्य जी ने गोविंद गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। हालाँकि मुख्य गोवर्धन मठ पुरी में है, ठीक है, लेकिन काशी में भी उनके द्वारा स्थापित कई मठ पीठ हैं, जो सनातन धर्म के प्रचार के केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दूँ कि गोवर्धन जो मठ बना हुआ है, उसका जो मुख्य मठ है, वो आपका पुरी उड़ीसा में बना हुआ है, लेकिन काशी में भी उन्हीं के द्वारा उसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर नामक पुस्तक जिसमें विभिन्न संतों की चर्चा है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में ही हुआ था। बनारस में एक लमही नाम का गांव पड़ता है। मैं गया हूँ, इनके घर पर भी गया हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर मेरा जाना हुआ है। बीएचयू की तरफ से मैं गया था। उनकी कहानियों और लेखों का संग्रह मानसरोवर है, उनके नाम से प्रकाशित हुआ है, उन्होंने सामाजिक विषयों पर अपनी चर्चा करी है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर। किस संत को कवि से अधिक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने धर्म में फैले आडंबरों का विरोध भी किया था? उनका नाम है कबीर दास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। तुलसीदास ने किस मुगल शासक के समकालीन थे जब वे वाराणसी में रह रहे थे? तो जब तुलसीदास वाराणसी में रह रहे थे, उस समय वो किस मुगल शासक के समकालीन हुआ करते थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर ने कई बार उनको बुलाने का प्रयास भी किया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास, साफ साफ कह दिया था उन्होंने। और रहीमदास बहुत प्रयास किए थे कबीरदास को ले जाने के लिए, लेकिन ये गए नहीं थे, क्योंकि रहीमदास यानी अब्दुल रहीम खान खाना नाम से वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर का समय काल कब से कब तक रहा बेटा? 1556 से 1605 ईस्वी के समकालीन रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और एक्चुअली में क्या है कि मुझे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन आपका चूँकि मुझे लगा कि भाई अगर मैं नहीं बनाऊँगा तो मेरे आसरा, मेरे जो है आशा में आप लोग बैठे होंगे कि शुक्ला सर की वीडियो आएगी। ठीक है? चलिए, उस संत का नाम बताइए जो जूते बनाने का काम करते थे और उनकी ख्याति उनकी भक्ति के कारण पूरे उत्तर भारत में फैली थी। तो जूते बनाने के लिए जाने जाते थे, चमार जाति से बिलोंग करते थे, उनका नाम था रैदास जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संत रैदास या रविदास अपने जीवन यापन के लिए जूते बनाने का पारंपरिक काम किया करते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक गहराई और सरल उपदेशों के कारण उन्हें महान संत के रूप में सम्मान मिला है। 18 नंबर प्रश्न आपका, संत परंपरा में सत्य की खोज और निडरता के लिए किस वाराणसी के संत को याद किया जाता है? तो वह कबीरदास जी। निडर थे, उनको कहा जाता है कि अगर ये विदेशों में पैदा हुए होते तो शायद इनका जीवन नहीं बचता। भारत में रहकर के निडर थे, एकदम से जबरदस्त तरीके से विरोध करते थे, किसी से नहीं डरते थे। वाराणसी के संतों की भूमिका क्यों कहा जाता है? वाराणसी को संतों की भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि वाराणसी में आप देखते हैं सदियों से ज्ञान, आध्यात्मिकता और विभिन्न भक्ति धाराओं का केंद्र जो है वो यही रहा है, बनारस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ आप देखते हैं कबीर, रैदास, तुलसीदास, शंकराचार्य जैसे कई महान संतों ने यहाँ रह करके शिक्षाएं ग्रहण की, प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन, संत तुलसीदास की किस प्रसिद्ध रचना में कलयुग का वर्णन किया गया है? तो कवितावली में कलयुग का वर्णन खूब अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है, कवितावली में राम की स्तुति के साथ साथ तत्कालीन समाज में व्याप्त गरीबी, अकाल और कलयुग के कष्टों का मार्मिक चित्रण कवितावली में करते हैं गोस्वामी बाबा। निरंकार ब्रह्म यानी कि फॉर्मलेस गॉड की अवधारणा किस संत के दर्शन बिंदु का केंद्र रहा है? तो कबीरदास। कबीरदास जो है निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। ठीक है। अगला, यानी कि वो कहते हैं कि जैसे मतलब कि वो निराकार ब्रह्म को सत्य मानते हैं, जिसे वे राम, रहीम, अल्लाह आदि कई नामों से पुकारते हैं। ठीक है, तो उनके राम या उनके अल्लाह, उनके रहीम जो हैं, ये आजकल के अल्लाह और रहीम के जैसे नहीं है। वो अलग रहीम या राम की, वो उस परमात्मा की बात करते हैं जो आत्मा जिससे निकली है। आगे देखते हैं उस संत का नाम क्या है जिनकी जयंती पर वाराणसी और पूरे उत्तर भारत में रविदास जयंती मनाई जाती है? तो रविदास जी हैं, रैदास। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर, भक्ति आंदोलन के दौरान वाराणसी किस भक्ति धारा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा? तो ये सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखते हैं रैदास और कबीर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, जबकि तुलसीदास और वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने सगुण विचारधारा को अपनाया था। भक्तमाल नामक ग्रंथ जो संतों की के जीवन चरित्रों का वर्णन करता है, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है नाभादास। बी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, नाभादास ने 200 से अधिक संतों के जीवन और चमत्कारों का वर्णन किया है भक्तमाल नाम की रचना में, जो 16वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है।
अच्छा, कबीर अगला प्रश्न, कबीर ने अपने अंतिम जीवन कहाँ बिताए थे? इस धारणा को तोड़ने के लिए कि मोक्ष केवल काशी में ही मिलता है और वहाँ पर क्या मिलता है? मगहर में क्या मिलता है? नरक मिलता है, ऐसी अवधारणा प्रचलित थी, तो मगहर में जाकर के अपने प्राण को त्यागा था अंतिम दिनों में, ठीक है? कबीर ने रूढ़िवादिता को चुनौती दी थी इसके माध्यम से, ठीक है? अगला कुछ 26 नंबर प्रश्न है, कबीर के माता-पिता का क्या नाम था? इनके माता-पिता का नाम था नीरू और नीमा, ये 2 जुलाहे थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, काशी यानी वाराणसी शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? वाराणसी मतलब होता है मोक्ष का शहर, धर्म का शहर या रोशनी का शहर। इसका मतलब होता है उपरोक्त सभी, चूंकि काशी को प्राचीन काल से ज्ञान, मोक्ष और प्रकाश यानी आनंद कानन के शहर के रूप में जाना जाता है, जो इसे संतों की गतिविधियों का केंद्र बनाता है। 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कबीर ग्रंथावली नामक संग्रह के संपादक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली का संग्रह किया, आचार्य श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संत रैदास का मूल मंत्र क्या था जो मानव की आंतरिक शुद्धि पर जोर देता है? तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की? तो अवधी भाषा में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अधिकांश रचनाएं उनकी अवधि में ही है, चूंकि अवध प्रांत के ही थे वो। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है जिसे संतों ने अपने उपदेश का केंद्र बनाया? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपका आ चुका 32 नंबर, कबीर दास की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था क्या नाम था बेटा? लुई इनकी पत्नी का नाम था, और कमाल और कमाली इनके पुत्र पुत्री थे। कमाल इनके पुत्र का नाम था, कमाली इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है? लुई इनकी पत्नी का नाम था, माता का नाम था, माता और पिता नीरू और नीमा थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है, संत रैदास के उपदेशों को मानने वाले अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? तो रविदासिया नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस जिले में माना जाता है? तो बांदा राजापुर में मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कहीं कहीं पर गोंडा में माना जाता है, ठीक है, लेकिन बांदा जिला ज्यादा उपयुक्त उसमें माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस भक्ति धारा के संत माने जाते हैं? तो कबीरदास जो है ये निर्गुण भक्ति के, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, निर्गुण भक्ति के माने जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, किस संत ने अवधूत यानी दुनिया के बंधनों से मुक्त की उपाधि दी है? तो अवधूत की उपाधि किसको दी जाती है? तो कबीरदास को दी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 37 नंबर प्रश्न है, कबीर का उलटबासिया क्या है? उलटबासियां प्रतीकात्मक और विरोधाभासी कविताएं कबीर की जो है, इन्हीं को उलटबासी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि कबीर की उलटबासियां रहस्यवादी कविताएं हैं जो सामान्य अर्थों से विपरीत अर्थ रखती हैं, जिनका उपयोग वे आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए हमेशा उलटबासियों का ही प्रयोग करते हैं। इसको समझना थोड़ा सा कठिन काम भी होता है, लेकिन अगर उसको एक बार पकड़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है। वाराणसी में किस संत ने हनुमान चालीसा की रचना करी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद ही इन्हीं के गुरु थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की तरह ही स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे प्रमुख रूप से, जिनमें रैदास कबीरदास दो व्यक्ति शामिल थे। किस संत ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई? रामानंद ने ही कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वाराणसी के संतों ने किस धार्मिक एकता यानी गंगा जमुनी तहजीब का समर्थन किया था? तो केवल हिंदू, केवल इस्लाम या हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को लेकर गंगा जमुना तहवीज की बात करी थी, ठीक है? कबीर जैसे संतों ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और दोनों समुदायों को प्रेम और एकता का संदेश दिया। कबीर के शिष्यों ने बीजक की रचना किस भाषा में की है? तो कबीर ने शिष्यों की रचना जो थी किस भाषा में की बेटा? तो कबीर दास जी ने शिष्यों मतलब कबीर के शिष्यों ने बीजक की रचना जो की है वो किस भाषा में की है? सदुक्कड़ यानी पंचमेल खिचड़ी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका 43 नंबर प्रश्न है, वाराणसी में किस घाट पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया है? तो 80 घाट पर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका चुका 44 नंबर, कबीर के पुत्र कमाल से संबंधित एक प्रसिद्ध कहावत कौन सी है? कमाल जो था, बूढ़ा बंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये ज्यादा प्रचलित है कबीर के बारे में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह कहावत इस बात का संकेत देती है कि कमाल अपने पिता कबीर की उच्च आध्यात्मिक और नैतिक विरासत को पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा पाए थे, ठीक है? इसीलिए कहावत चलती है कि कबीर ने इतना ज्यादा कुछ किया लेकिन इनका पुत्र कमाल जो था उतना आगे नहीं बढ़ पाया। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ठीक है? 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका बढ़िया आ चुका भाई। प्रश्न है आपका, किस संत की बाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में बाणी भगत के नाम से जाना जाता है? तो रैदास की बाणी को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, किस संत ने भगवान राम और कृष्ण दोनों की स्तुति में काव्य रचना करी थी? तुलसीदास जी ने करी है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संत रविदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? संत रविदास का जन्म जो है 1450 ईस्वी माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, कबीर ने अपने दोहों में किस प्रतीक का उपयोग किया है माया मोह को दर्शाने के लिए? तो वो है आपका जो है ठगनी, यानी माया महा ठगिन हम जानी, ठीक है। कबीर ने माया को एक धूर्त और आकर्षक यानी ठगनी के रूप में चित्रित किया है, जो मनुष्य को सांसारिक मोह में फंसा करके आध्यात्मिक मार्ग से भटकाती है। 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वाराणसी के संतों के उपदेशों का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा है? तो मुख्य प्रभाव जो पड़ा है सामान्य जनमानस और समाज पर पड़ा है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 50 नंबर, तुलसीदास ने किस छंद में दोहावली की रचना करी है? दोहावली की रचना बेटा उन्होंने दोहा छंद में की है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? दोहावली, ठीक है, जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग किया इन्होंने। अब यहाँ पर 50 प्रश्न आपके हो गए हैं, बाकी 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन जो है मैं पार्ट 2 में इसका लेकर के आऊँगा। उसके लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर जल्द ही आपका कल ये वीडियो 50 क्वेश्चंस की कल आएगी या आज ही आ जाएगी, लेकिन अभी इसको देखिए, चूँकि मैं थोड़ा-सा और रिलैक्स हो जाऊँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद में फिर आता हूँ। फिर 50 क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएगी पार्ट 2 की, ठीक है। धन्यवाद।